हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो बिहार बोर्ड में 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह है ओ सदा निरा। ओ सदा निरा आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन 2 का रहा है, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है निबंध। क्या आता है? तो निबंध। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? मूलतः क्या थे? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है नाटककार थे। क्या थे? तो नाटककार। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृत पर लिखी गई है? संस्कृत पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? चंपारण। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है जंगलों का कटना। जंगलों का कटना। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? राज्य की शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है मध्य प्रदेश। क्या है? तो मध्य प्रदेश। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है कर्नाट वंश का। कर्नाट वंश का। आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, अंग्रेज ठेकेदारों के ने किस चीज की खेती विस्तार किया? किस चीज की खेती का विस्तार किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है नील का। क्या का? तो नील का। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, राजा हरिसिंह देव को या सुदीन तुगलक का सम्मान कब करना पड़ा? सम्माना कब करना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, थागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? कब लाया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है 18वीं सदी के अंत में। 18वीं शताब्दी के अंत में। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है पुंडलिंकु जी कौन थे? पुंडलिंकु जी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है शिक्षक। कौन थे? तो शिक्षक, आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की रचित है? जगदीश चंद्र माथुर की रचित है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है कोणार्क। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है विधा वारिधि। आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है पांडुलिक जी। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है पांडुलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है गांधी जी से। आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह है गयासुद्दीन तुगलक। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है चंपारनु थागड़ कहाँ से आया? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है छोटा नागपुर से। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है गांधी जी चंपारण में कब आए? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है अप्रैल 1917। आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है तीन क्रिस्टिया प्रथा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है नील से। किससे है? तो नील से। आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है पंडई नदी कहाँ तक जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है भीखनाथोरी। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि बराज कहाँ बन रहा था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है भैंसालोटन में। आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर वह है
आम्र वन। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर भी है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का है मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? कहाँ शरण दे? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है एक महुए के पेड़ के नीचे। एक महुए के पेड़ के नीचे, आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। बीजारोपण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह जगदीश चंद्र माथुर ने, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह है रेशमी टाई। रेशमी टाई, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27 का है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर वह है भोर का तारा। भोर का तारा, आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 का है बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? किस साहित्य विधा की कृति है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है निबंध। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का ओ सदा निरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? नियमित बनाकर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है गंडक को। क्या किसको? तो गंडक को, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है थार से, आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजरोपण किसने किया है? बीजरोपण किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है जगदीश चंद्र माथुर ने, आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का है ओ मेरे सपने क्या हैं? ओ मेरे सपने क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर वह है नाटक। क्या है? तो नाटक है, आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? किसका मुकाबला करना पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है गयासुद्दीन तुगलक का, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है ओ सदा निरा
के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है जगदीश चंद्र माथुर। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 का है कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है जगदीश चंद्र माथुर। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 करा 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। आंसर बी। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।